हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको लोन कम से कम या लोन क्यों नहीं लेना चाहिए अपने अर्ली एज में। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। 2022 में हम लोगों ने एक लोन लिया था 70,000 का, और उसको हम लोगों ने अच्छे से यूज़ नहीं किया। हम लोग का 1 महीने के अंदर वो लोन हम लोगों ने कहाँ यूज़ कर दिया हम लोग को पता नहीं चला। उसके बाद 3 साल तक हम लोग को वो लोन भरना पड़ा, महीने के 4,000 तक। और हमारा जो इंटरेस्ट था वो 30% हम लोग को इंटरेस्ट में हम लोग को देना पड़ा पर्सनल लोन, पूरे 3 साल तक 4,000 करके। और 70,000 का लोन उसमें दिखा रहा था, पर एक्चुअल में हमें मिला 65,000। और और उस लोन का हमने क्या किया हम लोग को ही पता नहीं, हम लोगों ने कहाँ कहाँ लगा दिया। उसके बाद जो 3 साल वो लोन भरने का टाइम आया, तब हम लोग का इतना वाट लग गया था। हम लोग का एक तो घर में एक ही आदमी कमा रहा था, उसका बिजनेस भी डाउन हो गया। फिर उधार लेकर के लोन भरो, और उस लोन के चक्कर में 3-4 लोन हम लोग का हो गया था। और जब लोन दे नहीं पा रहे थे तब वो लोग हमें हरासमेंट कर रहा था, बोल रहा था कि पुलिस कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे। फिर लोन लेकर के लोन हम लोग भरते थे। इतना बुरा हम लोग का सिचुएशन हो गया था। उसके बाद 2 साल में हमने लिटरली यार, हम लोग का दो ऑलमोस्ट 3 साल में से 2 साल लोन भरने में गया। ना तो हम लोग इस टाइम में अच्छा खाना खा पाते थे, ना तो हम लोग अच्छा कपड़ा पहन पाते थे, और ना अच्छे जगह घूम पाते थे, और ना लाइफ को एंजॉय कर पा रहे थे। बस ऑल द टाइम लोन भरो लोन भरो, क्योंकि एक घर में एक ही आदमी अर्निंग कर रहा था, बाकी लोग उसके ऊपर डिपेंड थे। और लोन भरो ये 2022 से 2024 का टाइम था। 3 साल हमने इतना स्ट्रगल किया लोन भरने में। और ऑलमोस्ट 1 साल के दरमियान में क्या हुआ, हम लोन था 4,000, हम लोग गलती से एक दो घंटा लेट में भर दिए। मतलब कुछ हो सकता है कि टेक्निकली इसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। जैसे लोन आपका 4 तारीख के, सपोज हर महीने की 4 तारीख को कटेगा, तो हमने 4 तारीख को ही पैसा घुसा दिया। तो 4 तारीख को हमने पैसा घुसा दिया, तो क्या हुआ, जब 4 तारीख को हमने पैसा घुसा दिया तब क्या हुआ, तब उस दिन पैसा घुसाए और हमारा उस दिन पैसा कट गया था। और जैसे उस दिन को हम लोग 4 तारीख को पैसा घुसाए, और हम लोग को फाइन लगा दिया। कितना का फाइन लगा दिया, 900,000 का। मतलब और ऐसे ही का हम लोग ऑलमोस्ट 5-6 महीने तक हम लोग 5,000 तक लोन भरे। मतलब 4,000 का EMI था, और छोटी से छोटी मिस्टेक के लिए हमें ऑलमोस्ट 5-6 महीने तक हम लोग को 1,000 ज़्यादा भरना पड़ा। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर एडवांस में पैसा हम लोग भरते थे, क्योंकि अकाउंट हम लोग का माइनस में चला गया था। अकाउंट लिटरली यार, हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं था कि हम लोग मिनिमम पैसा रख पाते, इसीलिए हम लोग अकाउंट माइनस में चला जा रहा था। इसीलिए एडवांस में हम लोग भर रहे थे। मतलब मैं अपने सिचुएशन बता रहा हूँ। 3 साल में 2 साल इतना बुरा गया हमारा कि दुर्गा पूजा में ना तो हम लोग अच्छे कपड़े पहन पाते थे, और ना तो हम लोग अच्छे से घूम पाते थे, ना तो बिजली झूला में झूल पाते थे। हम लोग लिटरली हम लोग लाइफ पर स्पॉइल हो गया था। अभी हम लोग 2024 को स्कूटी उठाए थे फाइनेंस करके लोन में, और ऑलमोस्ट 50,000 का जो ड्यू है वो बाकी है। 50,000 का ड्यू बाकी है। अभी रोज़ 1,000 बार कॉल करता है, 5-6 बार रोज़ कॉल करता है, मैसेज 10-20 बार करता है, व्हाट्सअप मैसेज पे मैसेज कि लोन लो फ़ायदा। उनको साफ साफ मना कर चुके, बोल चुके कि हम लोग को कृपया फ़ोन मत कीजिए, हम लोग आपके लोन में इंटरेस्टेड नहीं है। पर इतना बड़ा वो लोग गवार है, इतना बड़ा हरामी है वो लोग, सेल्फिश है कि खुद के कमीशन के लिए 1,000 बार रोज कॉल करते, 1,000 बार मैसेज करते, ताकि एक ना एक दिन मान जाएगा और लोन ले ही लेगा। ये उनका माइंडसेट है। और मेरे घर वाले कितनी बार मान चुके थे कि यार लोन ले ही लेते ना, क्या ही होगा, महीने के 6,000 7,000 ही तो भरना पड़ेगा, भर देंगे। पर अभी आप देख पा रहे हो कि LPG का क्राइसिस आ गया है, पेट्रोल डीजल इतना क्राइसिस आ गया है। अभी जो हम लोग का घर में काम चल रहा है, जिससे इनकम आ रहा है, वो अगर कल वो भी बंद हो जाए और लोन तो भरना पड़ेगा।
लोन तो अगर एक दिन भी लेट करेंगे तो उसमें तो हम लोग का सिविल स्कोर जीरो कर देगा, हम लोग का पेनल्टी लगा देगा, वो तो लोग माफ़ नहीं करेगा। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अर्ली एज में अगर आप लोन लेते हो तो आप अपने ग्रोथ को किल कर देते हो, आप अपने सक्सेस को किल कर देते हो, आप खुद को किल कर देते हो, क्योंकि आपका माइंड तब अपॉर्चुनिटी में हट करके बस लोन भरने में आ जाएगा। आप वही 9 to 5 वाला काम करते रहेंगे ताकि आप लोन चुकाते रहेंगे। आप कभी भी उससे ऊपर ना तो सोच पाएंगे, ना तो काम कर पाएंगे, ना तो कुछ बड़ा स्किल सीख पाएंगे, ना तो दिमाग को आप फ्री रख पाएंगे। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन कैसे कर पा रहा हूँ, मेरे माइंड में, मेरे सर में कोई लोन नहीं है तब ना कर पा रहा हूँ। अगर सर में लोन होता तो क्या मैं इतना टाइम निकाल करके बेबुदा बोलते रहता? अब इसमें यूट्यूब से मेरा इनकम नहीं आ रहा है तो मैं बेतुदा कुछ भी बोल पाता? मेरा इतना हैसियत होता कि कुछ भी टाइम निकाल करके रोज़ रोज़ किसी टॉपिक पर बोलना, अपने ब्लॉग डालना, ये मैं कर पाता? कभी नहीं कर पाता। ये इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि कहीं से मेरा इनकम आ रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मेरा कोई कर्ज लोन नहीं है। लोन होता तो जो मैं बिज़नेस करता उसी पे लगा रहता, क्योंकि माइंड और मेरे को कुछ सोचने ही नहीं देता। ना तो सोच पाता, ना तो कुछ कर पाता, ना तो कुछ न्यू स्किल सीख पाता, ना तो खुद को बेहतर कर पाता। एक जो रेड रेस है, चूहा जैसा रेड रेस, उस पर ही चलता रहता, उस पर ही कूदता रहता और उससे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। आमदनी अगर मेरा 15,000 होता, 10,000 होता, 12,000 होता, 20,000 होता तो इसी में मैं बंद के रह जाता और इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता, कभी नहीं बढ़ पाता, कभी नहीं। चाहे 5 साल निकलता, 10 साल निकलता, 20 साल निकलता, साल निकलता, टाइम निकलता, पर मेरा ग्रोथ नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन यंग लोगों को बोलना चाहता हूँ जिनका एज 18 से 25 साल है। ये एज में आपको डिमांडिंग वाला स्किल सीखना है, जो स्किल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको सीखना है, खुद के औकात बनाने पे काम करना है, कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देना है, अपने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, और लोन से जितना हो सके उतना आपको दूर रहना है। कब तक दूर रहना? जब तक आप एक ऐसा सिस्टम नहीं बना लेते हो जिससे आप महीने की 1 लाख कमाना आपका फिक्स ना हो जाए। जब आपका 1 लाख कमाना आप शुरू कर देते हो तब आप लोन ले सकते हो, क्योंकि तब आप चुका भी पाओगे और आपका माइंड भी फ्री होगा। पर अगर आपका इनकम अभी 15,000 है, 10,000 है, 8,000 है और आप लोन लेते हो 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, महीने का आपका 10,000, महीने के आपके 6,000 EMI बैठता है, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे और सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाओगे। हमेशा आप नॉर्मल और मीडियोक्रिटी में ही रहोगे और मीडियोक्रिटी में ही आप मर जाओगे। कभी उससे आप परे और उससे कभी बियॉन्ड आप ना तो सोच पाओगे, ना तो कुछ कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। 2022 से 2024 तक मेरे घर में क्या क्या बीता। 60% हम लोग का अर्निंग, ऑलमोस्ट 60% अर्निंग एक लोग कमाने वाला था। तब मैं और मैं छोटा भाई अर्निंग नहीं कर रहे थे, तो मेरा पापा ही अर्निंग कर रहा था। ऑलमोस्ट 60 to 70% हमारा जो अर्निंग होता था लोन को पेमेंट करने में लगता था। हम लोग का ऑलमोस्ट 3 लोन चल रहा था। जितना भी इनकम हो रहा था 3 लोन पे करने में हमारा टाइम जा रहा था, एनर्जी जा रहा था, फोकस जा रहा था। उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ रिस्क नहीं ले पा रहे थे। और अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, अगर आपको सच में लाइफ में ग्रोथ चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, पैसा लगा करके रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपके पास 3 लोन का बोझ है, क्या क्या, क्या आप कुछ कर पाओगे? क्या आप रिस्क ले पाओगे? क्या आप कुछ डिसीजन ले पाओगे, बोल्ड डिसीजन, जिससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं ले सकते हो। इसीलिए 18 से अगर आप 25 साल के बीच हो, लोन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप स्कूटी या गाड़ी का लोन लेते हो तो वो ठीक है, उसके अलावा और कुछ मत लोन लीजिए, कुछ मत लीजिए। अपने स्किल को इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए, अपने कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इन 4 चीज़ों को ध्यान दीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। ये सब करके महीने के 1 लाख तक पहुँचिए। एक बार आप 1 लाख तक महीने का पहुँच जाएंगे ना, तो जो भी चीज़ आपने सोचा है सब आप अचीव कर लेंगे। तब आप बड़े बड़े लोन ले सकते हैं और आपको टेंशन भी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।